जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको जगन्नाथ जी के बारे में बहुत ही रोचक कथा सुनाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं और उनकी बहन सुभद्रा का विग्रह सबसे छोटा क्यों है। जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा हिंदू धर्म में और भारत में सबसे प्रसिद्ध यात्रा मानी गई है। हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि भगवान 8 दिन इस मंदिर से दूर रहते हैं। कहा जाता है इन 8 दिनों में भगवान अपनी मौसी के घर रहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की पुरी के मंदिर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और प्रसिद्ध कथा हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी जी और भगवान जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री भगवान जी, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन ना लें, इसीलिए माता देवकी जी ने सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए लगा दिया। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ कर दी। जैसे जैसे वह बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरे देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए। इस बात की किसी को भनक भी न लगी। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां पर आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियां और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े हो गए और आश्चर्य की वजह से भगवान की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा जी का कद सबसे छोटा है। सभी भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे। इस बीच में वहां नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी उनके हाव भाव देखने लगे और सबको एहसास हुआ कि कोई आया है। इस वजह से श्री कृष्ण लीलाओं का पाठ वहीं पर रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी से उनके मन मोह लेने वाले अवतार को देखा और कहा, भगवान आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण जी ने राजा इंद्रधुमन के सपने में आए और उनसे कहा कि वे पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करें। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार राजा जी ने यह काम किया। काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएंगे और उनके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ समय के बाद कमरे में से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि दरवाजा खोलें या ना खोलें। क्या एक बार दरवाजा खोल के देखें, कहीं वह बूढ़ा ब्राह्मण चला ना जाए। लेकिन फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उनके सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वे वहां से चले गए। उसी वक्त नारद मुनि जी वहां पधारे और उन्होंने राजा जी से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह की बात कही थी,
ठीक उसी प्रकार से अधूरा रखने के लिए ही दरवाजा खुलवाया गया है। राजा जी ने उस अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या किसी धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की ही पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री भगवान कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बाल भद्र की मूर्तियां विराजमान। इसीलिए मित्रों, भगवान जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी हैं और सुभद्रा जी का विग्रह है इतना छोटा है। अगर मित्रों आपको यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, स्टोरी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ भगवान जी की। और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।